आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। देखो कैसे हमें जूते मारे जा रहे हैं, भारत को लगाया गले। तो भाई आपको तो जूते पड़ेंगे, जूते पड़ रहे हैं, गालियां भी पड़ेगी, ठोकरे भी खाओगे आप, क्योंकि ये आपके सारे के सारे जो पहले के कुकर्म थे ना, उनकी सजा है। पाकिस्तानी आपको बहुत देशों ने, बहुत कंट्री ने समझाया, नहीं समझना तो नहीं समझना भाई। हमें बस हमारा वो क्या बोलती है डॉक्टर साहिबा, जमहूरिया पाकिस्तान। हाँ, जमहूरिया पाकिस्तान। अब मेरे को जमहूरिया का मतलब नहीं पता, लेकिन डॉक्टर साहिबा बहुत बोलती है जमहूरिया पाकिस्तान। कोई बात नहीं, उस डॉक्टर साहिबा भी इस वीडियो में आपको देखने को कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखना, आशा करते हैं आपको पसंद आएगी, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तालिबान हुकूमत को खदशात थे, तो क्या उनको पाकिस्तान हुकूमत से बात नहीं करनी चाहिए थी? या फिर ये भी हो सकता है, आपको लगता है कि जो शरपसंद अनासिर हैं ये उनका काम, और हो सकता है भारत इस मामले में मुलव्विस हो? तालिबान की तरफ से किए जाने वाले एक बहुत बड़े ऐलान की, कुनार रिवर जिसको चतरार रिवर भी कहा जाता है, तालिबान उसके ऊपर एक डैम बनाने जा रहे हैं और कहा है कि डैम का जो प्रोजेक्ट है हम इंडिया को देंगे। कुनार रिवर पर एक प्रोजेक्ट साइन किया है जिस पर डैम बनाने की तैयारियां स्टार्ट हो चुकी है, और डैम बनाएगा हिंदुस्तान। जो बाढ़ है उसको अफगान तालिबान की जानिब से उखाड़ा जा रहा है। ये कहानी डैम की है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को लग रहा है कि बन रहा है डैम अफगानिस्तान में, और पाकिस्तान में बन रहा है डैम नहीं डैम फूल। इंडिया इतना प्यारा कैसे है जी उन्हें? वो इसलिए प्यारा है कि उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है। वहाँ उनके साथ अगर वो कोई कमिटमेंट करते तो उस पे जाके पूरा उतरते हैं। जब भी पाकिस्तान से अफगान हुकूमत से मसाइल पर बातचीत की तो फिर उन्होंने क्या कहा जी, कि पहले अपना घर ठीक करो। तो बस फिर पाकिस्तान ने आखिरकार फैसला कर लिया कि हम अपना घर ठीक करेंगे। हम लोगों ने उनको सिर्फ और सिर्फ 50 साल में धोखे पे धोखा ही दिया है। हम आपके साथ ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं हुआ है। वहाँ हम लोगों ने उनको तबाह किया है। ये जो मामला है, इस मामले को छालना पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। अगर अफगानिस्तान ये प्रोजेक्ट जो है वो हिंदुस्तान के साथ स्टार्ट कर देता है तो ये होगी जंग की शुरुआत, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान भारत अफगानिस्तान की बिग डील से कितना जला भुना बैठा है। भारत अफगानिस्तान में एक डैम बनाने जा रहा है और इसी से पाकिस्तान की जलन साफ देखी जा सकती है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में राजकीय आतंकवाद और क्रूरता के खिलाफ पाकिस्तान सरकार के नरसंहार के विरोध में डेरा गाजी खान के हजारों लोगों ने भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बलोच राष्ट्र अब लोगों के अपहरण, हत्या और फर्जी मुठभेड़ों में हत्या की प्रक्रिया को स्वीकार नहीं करेगा। इस रैली में बलूचिस्तान में राज्य आतंकवाद और क्रूरता के खिलाफ आवाज उठाई गई। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि इस्लामाबाद की तरफ बलोच मार्च बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। एक राजनीतिक कार्यकर्ता मेहरांग बलोच ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, हमारी बहादुर माताएं इस संघर्ष में हमारी ताकत और साहस का स्रोत हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। तालिबान की तरफ से किए जाने वाले एक बहुत बड़े ऐलान की, कुनार रिवर जिसको चतरार रिवर भी कहा जाता है, तालिबान उसके ऊपर एक डैम बनाने जा रहे हैं और कहा है कि डैम का जो प्रोजेक्ट है हम इंडिया को देंगे। अगर पाकिस्तान की बात करें, ये वही मुल्क है पाकिस्तान है। जब तालिबान की गवर्नमेंट आई थी तो पाकिस्तान के अंदर जो है मिठाइयाँ बांटी गई थी, गले मिला गया था कि इस्लाम आ गया, शरिया आ गया। लेकिन आज वही तालिबान है, आज वही पाकिस्तान है जो एक दूसरे के खून के प्यासे है। आखिर क्या वजूहात है कि मुल्क पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस्लामी होने के बावजूद, मुसलमान होने के बावजूद एक दूसरे से दूर जाते जा रहे हैं? कुछ मसले ऐसे होते हैं कि हम लोगों ने, हम बहैसियत पाकिस्तानी हमेशा ये कहते हैं कि हम लोगों ने अफगानिस्तान को के साथ इतनी कुर्बानियाँ की है, उनको पाला है, 40 साल तक उनकी मदद की है। हमने उनके लिए यहाँ पे बड़े बड़े वो जो इधर हुए हैं दहशतगर्दी, ये सारी कहानियों से हम लोग उनके सामने हम लोगों ने किया, वो किस वजह से हम लोगों ने अफगानिस्तान को कुर्बानियाँ दी, ये हमें नज़र आ रहा है। लेकिन हम लोग को ये चीज़ नज़र नहीं आ रही कि अफगानिस्तान के एक एक बंदे के ऊपर हमें यहाँ कितने डॉलर्स मिले हैं। करेक्ट है, मानती। रिफ्यूजीज को यहाँ रखने से पैसा आता रहा है, मुझे मालूम है। हाँ। अब ये इस चीज़ का हिसाब हम किस से मांगे कि वो पैसा कहाँ गया है? हाँ। आया अगर वहाँ से $100 आए तो उस $100 में से $1 वो एक अफगानी के ऊपर खर्च हुए हैं, तो बाकी डॉलर कहाँ गए? हाँ।
हम लोगों ने अपने यहाँ पे अपने कौन सा हम खुद को नहीं संभाल सकते, अफगानिस्तान को संभालने के हमें भाई कोई ताकत है ही नहीं। आज अफगानिस्तान यहाँ से निकल गया है ना, तो आप देखें आपका डॉलर कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है। भाईजान सीधी सी बात है, ना हमारे पास खारजा पॉलिसी है, ना हमारे पास दाखिला पॉलिसी है। हम लोगों ने भाई हम लोगों को नमक हराम कहते हैं। नमक हराम वो नहीं है, नमक हराम हम हैं। हम लोगों ने जो उनके साथ किया है, हमने उनको भाई आग का ईंधन बनाया। एक एक अफगानी को यहाँ ला के उनको ट्रेनिंग दी है, उनको जाके यानी कि अफगानियों के जितना खून बहाया है हमने उनके ऊपर कमाया है। आज अफगानिस्तान यहाँ से निकल गए, अफगानिस्तान 40 साल तक लड़ा है, लेकिन वो पूरी दुनिया में किसी का 1 रुपया का मकरूज नहीं है। हम लोग अगर इधर ठहरे हैं भाई, हमारे पास इंडस्ट्री है, सब कुछ। मेन चीज़ ये है कि हमारे पास यहाँ पे हम लोगों ने तालीम नहीं दी अपने बच्चों को, हमने यहाँ अपने लोगों को रोज़गार नहीं दिए। आज पाकिस्तान में बलूचिस्तान भी रो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा भी रो रहा है, सिंध भी रो रहा है। क्या वो जो हाथ है भाई, हम पहले खुद को तो बनाएं तो बाद में जाके हम दोनों की मदद करें। भाई सीधी सी बात है, इंडिया वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, वो इसलिए हमारी अपनी नाकामी है। आज मेरे साथ ईरान का बॉर्डर लगा हुआ है, ईरान हमसे नाराज़ है। इंडिया का बॉर्डर हमारे साथ लगा हुआ है, इंडिया नाराज़ है। अफ़गानिस्तान का बॉर्डर हमारे साथ लगा हुआ है, अफ़गानिस्तान नाराज़ है। चाइना बहैसियत मजबूरी हमारे साथ चल रहा है। आज चाइना को अगर ईरान के साथ थोड़ा सा उनके साथ ताल्लुकात बेहतर होने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सीपेक यहाँ से रोल बैक हो जाएगा। हम लोग खुद यहाँ पे मिमजरमा टोल जमा, हमारे पश्तो में एक कहावत है, मैं और सब मेरा। हाँ, मैं और सब मेरा, ये कहानियाँ है। ये तो जैसे अभी बात की ना आपने, हाँ मानते बहुत गलतियां होगी, हम सबसे होगी, लेकिन आज का जो तालिबान है, आज का जो अफगानी है, वो इंडिया को बोलता है हमारी जान है, जान कुर्बान इंडिया पे, हम इंडिया के साथ रहेंगे, इंडिया हमारा भाई है। लेकिन पाकिस्तान की बारी आ जाए मुँह फेर लेता है। तो इंडिया इतना प्यारा कैसे है जी उन्हें? वो इसलिए प्यारा है कि उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है। वहाँ उनके साथ अगर वो कोई कमिटमेंट करते तो उस पे जाके पूरा उतरते हैं। हम लोगों ने उनको सिर्फ और सिर्फ 50 साल में धोखे पे धोखा ही दिया है। हम आपके साथ ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं हुआ है। वहाँ हम लोगों ने उनको तबाह किए, हमारी वजह से वो लोग तबाह हुए। हाँ, उन्होंने हमारी हिफाजत की है। रशिया आ रहा है, अफगानिस्तान उनका टारगेट नहीं है, पाकिस्तान उनका टारगेट है। उन्होंने हमें रशिया से बचाया अपनी कुर्बानी दे के। हमने उनको क्या दिया है बदले में? कुछ नहीं दिया। ये तो इमरान खान साहब ने भी बात की थी कि हमारी बहुत बड़ी गलती थी कि हम जो है अमेरिका के साथ मिलके जो है हमने अफगानिस्तान में उनको हवाई अड्डे लिए। ये बात ठीक है, माजी में बहुत गलतियां हुई हैं। भाई कोई एक काम सीधा तो हमने किया नहीं है। कब तक भाई हम गलती पे गलती करेंगे? भाई हम कहते हैं ना कि छोड़ दो भाई अपने अनापरस्ती, ये अनापरस्ती से निकल आओ भाई। तो दोस्तों, एक और दिन और एक और कामयाबी। अफगानिस्तान की सरकार तालिबान ने हिंदुस्तान के साथ कुनर राइवर पर एक प्रोजेक्ट साइन किया है, जिस पर डैम बनाने की तैयारियां स्टार्ट हो चुकी है और डैम बनाएगा हिंदुस्तान। ये तालिबान का हिंदुस्तान के साथ बहुत पहले से बातचीत हो रही थी। ये जो कुनर राइवर है, ये सीधा जाता है पाकिस्तान। इसी बात को लेकर पाकिस्तान से ये टकला जान अचिकजई ने एक पुस्की मारते हुए कहा है कि अगर अफगानिस्तान ये प्रोजेक्ट जो है वो हिंदुस्तान के साथ स्टार्ट कर देता है तो ये होगी जंग की शुरुआत। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये जितना भी टाइम गुजरा है, ये सबसे बड़ा यानी कि दुश्मनी होगी पाकिस्तान के साथ। और जंग स्टार्ट होने का ये एक क्या बोलते हैं कि पहल होगा, एक फर्स्ट स्टेप होगा। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अब डॉक्टर साहिबा बोल रही थी और जली पर क्या बोली थी? तालिबान को प्रॉब्लम है तो सरकार के साथ बात नहीं करनी चाहिए। अरे भाई, आपके वहां पर सरकार है, पहले आप खुद डिसाइड कर लो। कोई है वहां पे? केयर टेकर सरकार है, 2 दिन की मेहमान है, किससे बात करे भाई? और आपके मुल्क और मुल्क किसके साथ बात करे? कोई भी पार्टी जीत के एज ए प्राइम मिनिस्टर तौर पे कोई बंदा आता है, उसको तो टिकने नहीं देते हो। हाँ। 1.5 साल में तो मतलब क्या क्या वहां पे चेंज हो जाता है पाकिस्तान में, ये भाई सबसे बड़ा है। और बात रही अफगानिस्तान की, इसमें गले लगाने का मतलब यही है कि 40 सालों से, ये मैं पाकिस्तान की जो एंकर भाषा बोल रहे हैं वो बोल कि हमने 40 सालों से उसको पाला है, हमने उसको 40 सालों से उसके घर में रोटी दी है,
आज वो हम पे हमला कर रहे हैं, ये पाकिस्तानी लोग बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो इसी वजह से बोल रहे हैं कि हमें तो भाई वो आंखें दिखाते हैं और भारत को गले लगाते हैं। तो भारत को गले लगाएगा रीजन यही है कि क्योंकि अफगानिस्तान को डेवलपिंग कंट्री उसको बनाना है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने हैं, वहां पे इंजीनियरिंग बढ़ानी है, साइंस बढ़ाना है, ये सब कुछ करना है। आपको ये नहीं करना है। इस अफगानिस्तान को मतलब दुनिया के साथ चलना है, आपके जैसे हाँ। पीछे नहीं जाना है। उसके पास गलती हो गई अफगानिस्तान जैसे आपके साथ रिलेशन रख के कि उसके पास इतने अच्छे इंजीनियर पैदा नहीं हुए, पैदा थे लेकिन वो उसको ट्रेन नहीं कर पाए, रीजन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, उसके पास बहुत सारे डॉक्टर थे, बन सकते थे फ्यूचर में डॉक्टर, लेकिन नहीं बन पाए, रीजन ऑफ पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि आपने एक ही चीज सिखाई उनको। क्या सिखाया? जिहाद। हाँ, और बेड़ा गर्क ये तालिबान सरकार नहीं, ये टीटीपी का जन्म क्यों हुआ, टीटीपी क्यों बनी? आप बताओ ना दुनिया को, आपने टीटीपी को क्यों बनाया था पाकिस्तानियों? वो आंसर दो ना पहले, कि आपने जो टीटीपी बनाया वो उसका रीजन क्या था? आपको एक ही चीज करनी थी, इस्लामिक जो शरिया कानून जो है वो लाना था। अब शरिया कानून लाने के लिए टीटीपी का आपने जन्म किया, टीटीपी तो पैदा हुई ना टीटीपी। तो उन टीटीपी ने फिर बाद में पता चला टीटीपी को कि साला हम ये जो कर रहे थे गलत था, ये इंसानियत के खिलाफ था। अब उसको समझ में आया कि इतने बड़े देश को संभालना बहुत मुश्किल होता है। और इस बड़े देश को, उसकी जो गाड़ी है देश की, वो चलती रहे, उसके लिए इंजीनियर भी जो है जो चाहिए, डॉक्टर भी चाहिए, ठीक है, इकोनॉमिकली बंदे चाहिए, एक्सपर्ट जो होते हैं इकोनॉमी की वो चाहिए, सब कुछ चाहिए देश को चलाने के लिए। एक बड़ा सा अच्छा सा ड्राइवर चाहिए, वो उसको अभी पता चला, इसलिए वो सारे कंट्री के साथ रिलेशन बना रहे हैं। हाँ, वहां की जो नदी है उसके ऊपर जो डैम बनाना है उसका कॉन्ट्रैक्ट भारत के साथ उसका डील हुआ। तो भारत के साथ पहले से उसके साथ काम चल रहा है। हाँ, कभी खत्म नहीं हुआ। ट्रेड भी कितना चल रहा है बिल्कुल। और आप लोगों ने तो उसके नागरिक करीबन कितने लाख थे? 12 लाख 12 के 17 हाँ 17 लाख जो रेफ्यूजी थे पाकिस्तान में, उसको तो आपने धक्का मार के निकाल दिया अफगानिस्तान। वो फिर आपको क्यों कॉन्ट्रैक्ट? पहले तो आप उसके बंदे को रोजी रोटी उसकी छीन लेते हो और फिर से वो आप ही को ही रोजी रोटी दे। मैंने तो भाई यदि ये किया होता तो हम तो भाई कोसते अफगानिस्तान को। तो पहले आपको रोजी रोटी छीनने वाला पाकिस्तान, अब उस आपकी रोटी तो छीन लिया, फिर से उसको ऊपर से रोटी दे रहे, तो ये तो गलत चीज है अफगानिस्तान के लिए। तो यही हुआ है, उसमें कुछ ऐसा रो मत भाई, रड़ो मत, शांत हो जाओ, आराम से श्वास लो, ठीक है। दुनिया को देखो, दुनिया बहुत बड़ी है। ऐसे ऐसे और झटके लगने हैं। देखो ये झटके लगेंगे पाकिस्तान को, उसका रीजन वो खुद पाकिस्तान जानता है। ऐसा नहीं है कि हम पाकिस्तान को ऐसा समझ रहे कि उसमें एजुकेशन नहीं है तो वो उसमें दिमाग नहीं। पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा दिमाग है दोस्तों, ये आप उसको गलत तरीके से मत देखना। सच में जो है ना आपके उसको साफ कर लेना, बहुत बड़ा दिमाग है। हमें सिर्फ दुनिया को ये बताते हैं कि हम गरीब मुल्क है, हमारे पास खाने के लिए आटा नहीं है, ये सिर्फ बताते हैं। ओरिजिनलिटी देखने जाओगे तब पता है उसके पास सब कुछ है। और इतने पैसे, इतने मतलब पूरा मुल्क चल जाए, इतने बहुत सारे लोग भाई, कोई उसको पूरी हिस्ट्री पता है। जब फ्री का पैसा मिलता हो ना तो सब लोगों को मौज मजा करने में मजा आता है। और जब लोगों के पास फ्री का पैसा हो ना तब वो है ना हिसाब नहीं लगाते कि उसने कितने पैसे है वो उड़ा दिए, ठीक है। उनको बहुत सारे फ्री के पैसे है पाकिस्तान के पास, तो उड़ाएंगे। आवाम के लिए नहीं, आवाम की बात इधर मत करना। आवाम तो बेचारे बहुत हमारे जैसे ही भोले भाले लोग हैं वहां पे पाकिस्तान में भी। बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान में है, जिसको अभी बहुत स्वाद आ रहा है। हाँ। तो वो बोलते हैं ना कि हम जहाँ पर हम खाना खाए जाते हैं और वहां पर हमें अच्छा लगा तो हम वहां ही जाते हैं। तो ये आपके जो आका है उसको स्वाद अच्छा आ गया है तो वही करेंगे। पाकिस्तान सरकार जो पैसा है वो 3-4 चीजों में मोस्ट उड़ाती है। पहला, उसके वहां पे जो आर्मी है उसके ऊपर, वो तो सही है, सिक्योरिटी के ऊपर पैसा डालना बहुत जरूरी होता है, लेकिन हद से ज्यादा डालना वो सिर्फ पाकिस्तान कर सकता है। दूसरे वहां के मौलवी, वो दूसरी आर्मी है पाकिस्तान की। उन लोगों का एक ही काम है, जो देश चलाती, हाँ, जिहाद सिखाना। ये वो जिहादी आर्मी चलाती है वहां के मौलवी, ठीक है। तीसरे है वहां के
टेररिस्ट जो पाकिस्तान में छुपे, बहुत सारे कंट्री के भी होंगे पता नहीं, लेकिन बहुत सारे टेररिस्ट हैं। तो इन 3 चीजों के ऊपर पाकिस्तान गवर्नमेंट पैसा बर्बाद करती है। ना वो हेल्थ में डालेगी, ना वो एजुकेशन में डालेगी, ना बच्चों को जो टैलेंट होता है ना बच्चों में, उस टैलेंट में डालेगी। उसका काम यही है, जो कर रहे हैं पाकिस्तान उसको करने दो, उसकी सजा उन्हीं को ही भुगतने दो। फिलहाल हम यहाँ से वीडियो से विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।